हेलो रन, वेलकम टू द टीटीएल फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आज के मार्केट की अगर बात करें तो बीएससी सेंसेक्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट अपसाइड में था, 1.62% के समथिंग। निफ्टी की बात करें तो वो भी 400 प्लस पॉइंट अपसाइड में था, 1.676%। तो ऐसा क्या रहा कि मार्केट में आज हमें इतनी रैली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के समथिंग यहाँ पर प्लस में था। निफ्टी के जो पिछले प्रीवियस मंथ की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 966 पॉइंट के समथिंग यहाँ पर अपर साइड में देखने को मिल रहा है। और 52 वीक के जो हाई की बात करें तो था 24,861। अगर आज की अगर बात करें तो जो प्रीवियस हाई था वो था 24,861। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्रीवियस डाटा है उसे भी ऑल टाइम हाई की तरफ वापस जाने को देखने को मिल रहा है। और बजट के अंदर जो हमें डाउन साइड में जो फॉल देखने को मिला, क्या सिर्फ वो एक रिटेल को ट्रैप करने के लिए या फिर एक शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर सेलिंग आती है, सिर्फ वही है, या फिर कोई हमें इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए मार्केट कोई ट्रैप स्ट्रेटेजी देख रहा है? तो उसी सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। मार्केट में मैं ऐसी क्या चीज़ें देखने को मिल रही है जिससे मार्केट इतना बुलिश देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप बात करते हैं। अगर बात करें तो जो निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था वो ये था 24,800 को, जो कि लगभग 10-12 दिन पहले था। उसके बाद में मार्केट को कोई ना कोई न्यूज़ और इवेंट चाहिए था जिससे कि मार्केट गिर जाए। तो उसके बाद में बजट आया और बजट की वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट में हमें लगभग 300 से 400 पॉइंट के समथिंग डाउनफॉल देखने को मिला। फिर जो नेक्स्ट आता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो सेंसेक्स है उसके 3 पिलर हैं। फर्स्ट तो जो है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, सेकंड जो आता है वो आता है निफ्टी आईटी, और जो थर्ड नंबर पर आता है वो आता है निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी। अब अगर इन तीनों का वेटेज की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो वेटेज में अगर बात करें तो बैंक का है वो है ऑलमोस्ट 18% के समथिंग। आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो वो है 17%। क्रूड ऑयल की अगर बात करते हैं तो वो है 13% के समथिंग। निफ्टी आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर मैंने पहले कहा था कि आईटी सेक्टर का ऑलमोस्ट 17% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है निफ्टी के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। अगर अपन बात करते हैं निफ्टी आईटी की डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है, अगर डिटेल में बात करते हैं तो जो इन्फोसिस है वो ऑलमोस्ट 27% हिस्सेदारी रखती है। टीसीएस की अगर बात करते हैं, टीसीएस ऑलमोस्ट 24%, टेक महिंद्रा 9.55, एचसीएल टेक 9.75। तो ये 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां जो आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनीज है। अगर बात करें आज के मार्केट की अपन, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो निफ्टी आईटी के सेक्टर की जितनी भी कंपनी थी ऑलमोस्ट सारी कंपनी यहाँ पर बुलिश थी, क्योंकि सेक्टर ऑलमोस्ट 900 प्लस पॉइंट के समथिंग यहाँ पर अपसाइड में था। यहाँ पर देखिए एम्फेसिस 6.51%, विप्रो 3.54%, LTIMindtree 3.40%, एचसीएल टेक्नोलॉजी 3%। तो यहाँ पर देखो सारी की सारी जितनी भी कंपनी है सारी ए से लेकर जेड तक सारी प्लस में 1-2% के समथिंग अपसाइड में। अगर बाकी के 3-4 कंपनियों को अपन छोड़ देते हैं तो ऑलमोस्ट साइडवेज रही। और जो कंपनियां यहाँ पर बुलिश थी उनके मार्केट शेयर की अगर बात करते हैं पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, वो थे 43%, 21%, 12%, 4%, 7%, ऑलमोस्ट 60-70% हिस्सेदारी तो ये रखती है। इस वजह से निफ्टी आईटी के अंदर हमें वॉलेटिलिटी या फिर जो क्रेजी जो मोमेंटम देखने मिला, जिसकी वजह से निफ्टी भी यहाँ पर अब बुलिश गई थी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्टॉक्स की, जो कि है अपना जो नेक्स्ट पिलर आता है वो कौन सा है? नेक्स्ट पिलर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर मेजरली 2-3 स्टॉक्स आते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक्स है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूं तो वो इसमें कुछ खास हमें रैली देखने को नहीं मिली। यहाँ पर देखो तो डेट पॉइंट ये क्या होता है, मतलब मार्केट अगर एचडीएफसी बैंक की अगर चार्ट में डिटेल में एनालिसिस करते हैं, अगर आज की डिटेल में चार्ट देखते हैं तो हमें पहले डाउनफॉल देखने को मिला ऑलमोस्ट 2% के समथिंग। फिर मार्केट ने रिकवरी करके और यहाँ पर देखे तो साइडवेज क्लोज किया है। तो एचडीएफसी बैंक में हमें इतनी ज़्यादा रैली तो नहीं देखने को मिली। वहीं अगर इसके सेकंड स्टॉक्स की बात करें सेक्टर के, बैंक निफ्टी है उसका जो सेकंड स्टॉक है वो उसका नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक। उसकी अगर बात करें तो 9 से 10 पॉइंट के अपसाइड में ये, उसमें भी सेम केस हुआ जैसे कि एचडीएफसी बैंक के अंदर हुआ, थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ फिर रिकवरी में देखने को मिला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0.7% के समथिंग यहाँ पर अपर साइड में रैली देखने को मिल रही है। लेकिन जो मेजरली स्टॉक्स है जिसने बैंक निफ्टी को आज पुल किया वो क्या है? वो है आज बजाज फाइनेंस। जी हाँ गाइस, वेटेज के हिसाब से निफ्टी के अंदर 3-4 कंपनी 3-4 सेक्टर आते हैं। एक तो इंडियन निफ्टी ऑयल एंड क्रूड ऑयल्स, एंड सेकंड इज बैंक निफ्टी, थर्ड इज निफ्टी आईटी सेक्टर, एंड फोर्थ इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों के जो स्टॉक्स आते हैं पर्टिकुलर वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के, जो मेजरली स्टॉक्स है जिसने आज बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को पुल किया वो है बजाज फाइनेंस। 142 पॉइंट के समथिंग यहाँ पर अपर साइड में हम देखने को मिल रहा है, जो कि 2% की हमें रैली देखने को मिल रही है। अगर अगली बात करते हैं जो कि है हमारा निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स की, अगर अपन बात करते हैं तो उसमें आप सभी लोगों को पता है बस एक ही किंग है, वो है मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं मैं
तो वहां पर देखने को मिल रहा है हमें 33 पॉइंट अपसाइड में, यानी कि 1% के समथिंग हमें अपर साइड में रैली देखने को मिली। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जितने भी सेक्टर वगैरह स्टॉक्स में हमें थोड़ा सा बजट की अगर बात करें तो बजट में थोड़ा सा इवेंट आया, इवेंट में मार्केट थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन जा रहा है उसके बाद में इतनी तगड़ी रैली देखने को मिल रही है। उसके रीजंस क्या है, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा चार्ट पर चलते हैं। अगर अपन निफ्टी की चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसो देखो ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला, ये बजट वाला दिन आ गया, यहाँ पर ये बजट वाला दिन आ गया। उससे पहले हमें थोड़ी सी क्रेजी मोमेंटम देखने को मिली डाउन साइड की तरफ। उसके बाद में जैसे ही मार्केट गया, एक दिन पॉज किया, फिर वापस डाउन साइड गया। वो क्यों गया, क्योंकि एलटीसी या एसटीजी ऐसे टैक्स के अंदर जो कि बढ़ा दिए गए, आप सभी लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मार्केट है वापस डाउन साइड तो हमें फॉल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में इमीडिएटली सेम डे के अंदर ही मार्केट ने वापस रिकवरी कर ली। देख लो ना इतनी बड़ी कैंडल, और यहाँ पर देखे तो एक हैमर कैंडल्स बना दी। उसके बाद में मार्केट एक दिन साइडवेज रहा, फिर पॉज लिया, और फिर आज की अगर बात करते हैं तो इतनी बड़ी यहाँ पर देखे तो बुलिश कैंडल बनाई। देखिए मार्केट के गिरने का क्या रीजन होता है, मार्केट के गिरने के क्या तो रीजन होते हैं, या तो कोई इवेंट आ गया, ये कोई वॉर हो गई, या फिर कोई वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी न्यूज आ गई जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से डाउन साइड में जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में न्यूज थी, इस वजह से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में गया। अब कोई भी न्यूज नहीं है, अगर वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में जितने भी न्यूज है वो सभी पॉजिटिव है। कल हमें जीडीपी का डाटा देखने को मिला अमेरिका का, और जो अमेरिका का जीडीपी का डाटा था वो हमें पॉजिटिव देखने को मिला, और इस वजह से कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था। इस वजह से मार्केट में हमें रैली भी देखने को मिली। तो अब आगे क्या हो सकता है, देखो आगे देखो आने वाले 6 महीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं। लाइक जैसे कि अगर बात करें तो यूएसए के अंदर होने वाला है, अभी इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन होने की वजह से डेफिनेटली अगर मार्केट यूएसए के अंदर कुछ जैसी एक्सपेक्टेशन है और वैसे अगर फुलफिलमेंट नहीं हुई, मैंने पहले कहा था कि मार्केट का फर्स्ट रूल वो होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अगर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी फुलफिल हो गई तो मार्केट में रैली देखने को मिलेगी। अगर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के अंदर हमें जो फुलफिलमेंट नहीं होती हुई मिली तो मार्केट में डाउन होता हुआ दिखाई देगा। सेम ऐसा ही कैसे हुआ था एलटीसी और एसटीसी वाला, फालतू में बढ़ा दिया, कोई मतलब भी नहीं निकला उस चीजों का। तो अगर मार्केट में अगर कल परसों में जो न्यूज देखने को मिलती है वर्ल्ड वाइड हमें नेगेटिव नहीं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 5-6 महीनों के बाद में यहाँ पर कुछ करेक्शन आ सकता है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी बुल रन चल रहा है। जैसे ही मार्केट नीचे आता है सारे के सारे लोग यहाँ पर स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें यहाँ पर इतने बड़े क्रेजी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ की अगर बात करूँ तो अगर मार्केट को गिरना होगा तो वो थोड़ा सा वेट करेगा, लगभग 1-2 महीने का चार्ट पैटर्न यहाँ कुछ इस टाइप से बनाएगा, फिर यहाँ पर डाउनफॉल आएगा। अगर मार्केट को भी ट्रेंड भी चेंज करना होगा तो अपना, तो अभी के लिए तो यही है, जब तक कोई इवेंट नहीं आया था तब तक लिए मार्केट अभी बुल रन में चल रहा है। कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, इसलिए अपने बस बुल रन की जो रैली है उसे एंजॉय करो और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को बढ़िया बनाओ। अगर बात कर लेते हैं अपन आज की पर्टिकुलर आज की, तो आज देखो तो जितने भी सारे स्टॉक सेक्टर है सबके अंदर में पॉजिटिव मोमेंटम 2-2%, 1-2, 2.5-3% तक यहाँ पर कोई सेक्टर निफ्टी मेटल जैसे कि यहाँ पर बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में कोई न्यूज नेगेटिव नहीं है इस वजह से, और मार्केट में डिप आई है इस वजह से सारे के सारे स्टॉक्स और जितने भी सेक्टर हैं और उनके पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं हमें उनमें ग्रीन रैली देखने को मिली। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे।